कोई बेटा आपका और 8 दिन के लिए कहकर जाए कि मैं ज़रूरी काम से इंटरव्यू है मुंबई जा रहा हूँ, और 8 दिन की जगह पर वो 2 महीने लगा दे, न फ़ोन करे, न समाचार, न चिट्ठी, न पत्री, और जब 2 महीने के बाद आए तो बाप क्या कहेगा? आइए कुंवर साहब, बड़ी कृपा की, हमारी तो वहाँ के सूखी जा रही थी, तरस रही थी, बड़ी कृपा। पिता ये कहेगा कि कहेगा मूर्ख 8 दिन की कहकर गया था, इतने दिन लगा दिए, न चिट्ठी न पत्री, हम सूखे जा रहे हैं। लेकिन भगवान जानते हैं कि अहंकारी खुशामती भाषा ही सुन सकता है, नहीं तो उठ के चला जाएगा। इसका हे मुनिवर, बहुत दिनों के बाद कृपा की। अरे आप भी तो क्षीर सागर ससुराल में पड़े रहे तो आपको मालूम है आजकल आपका भजन करना कितना कठिन है। और पूरा काम चरित नारद सब भाखे, यद्यपि शंकर जी ने मना कर दिया था कि राम जी से, भगवान नारायण से चर्चा मत करना, और वो अप्सराएं लेकर आया, मैं तपस्या करने बैठा, महाराज आपका तो भजन करना भी आजकल मुश्किल है। वो कामदेव आया, क्या सुंदर सुंदर अप्सराएं, क्या उनके रूप, क्या उनके रंग, क्या उनके ढंग, क्या उनके नक्शे, क्या उनके कंठ, क्या उनका नृत्य, क्या उनका गायन। अब मैं फिर इस विषय पर लौटा रहा हूं आपको। नारद जी भगवान नारायण के पास चरणों में बैठे, बिल्कुल बगल में बैठे, और मन कहाँ डूबा हुआ है? अप्सराओं के रूप में, रंग में, नृत्य में, ठुमकों में, गायन में, कंठ में, उनके स्वरूप में, उनके श्रृंगार में। मनुष्य शरीर से कहाँ बैठा, ये बहुत महत्व की बात नहीं, मनुष्य का मन कहाँ अटका हुआ है। और अगर जहाँ मन अटका हुआ है आपने उस पर थोड़ा भी ध्यान दे दिया, ध्यान को शास्त्र में ऊर्जा कहा गया है, ध्यान को शास्त्र में खाद कहा गया है। जिस पौधे में अच्छी खाद यूरिया दे दो वो पौधा हरा भरा अच्छा हो जाया करता है। ऐसे ही जिन विचारों पर आप ध्यान लगा देंगे वही आपके भीतर भर जाएंगे, और वही चीज़ें आपको कान पकड़कर उस स्थान पर ले जाएंगी जहाँ का ध्यान आप कर रहे थे। आप याद कर लीजिए मेरी बात को, जब भी आप कहीं ऐसे बैठे होते हैं, ऐसे बैठे होते हैं, घुटने पकड़कर ऐसे बैठे होते हैं, शरीर तो आपका होगा, घर पर हो सकता है, मंदिर में हो सकता है, कथा में हो सकता है, मन आपका कहीं न कहीं झाड़ियों में उलझा हुआ होगा, संसार की कीचड़ में कहीं न कहीं डूबा हुआ होगा। इसलिए कोई योग, कोई प्राणायाम इसको नहीं बचा पाएगा। बड़े बड़े योगियों को गिरते हुए हमने देखा है, डूबते हुए देखा है। मैंने उसका कोई निंदा और निषेध नहीं कर रहा हूं, लेकिन रोग तो औषधि से दूर होगा। जहां आपका मन जा रहा है, जहां मन अटका हुआ है और आप उस स्थान को, उन बातों को पसंद नहीं करते, आप वहां से ध्यान हटाइए। और ध्यान हटाने का एक ही तरीका है, कोई दूसरा तरीका नहीं है। कसम खाने से नहीं चीजें होती हैं। बड़े बड़े कान पकड़ लेते, कसमें खा लेते, 4 दिन बाद वही बोतल रंग की हाथ में आ जाती है। बोतल भी फोड़ देंगे तो भी वही बोतल कहीं ना कहीं फिर आ जाती है। जब आपका मन ऐसी जगह जा रहा है जहां आप पसंद नहीं कर रहे, आसन बदलिए। लेटे लेटे ऐसी बातें ध्यान में आ रही हैं, बैठ जाइए। बैठे बैठे आ रही हैं, खड़े हो जाइए। खड़े खड़े आ रही हैं, टहलने लग जाइए। टहलते में भी आ रही हैं तो छोटे बच्चों को गोद में लेकर खिलाने लग जाइए। गाय पालते हो, छोटे बछड़े पर, बछिया पर हाथ फिराना शुरू कर दीजिए। गमले में पानी देना शुरू कर दीजिए। आप उस ध्यान की धारा को तोड़िए, अन्यथा एक दिन वो ध्यान की धारा आपको उस कीचड़ में ले जाकर ही गिरा देगी। बाद में होश आएगा कि क्या होगा। कोई कसमें, कोई व्रत, कोई उपवास इससे बचा नहीं पाएंगे, कोई नहीं बचा।